प्रिय विद्यार्थियों, आपको समाजशास्त्र का अर्थ समझ में आ गया होगा और इन दो लेक्चर्स में आपको समझ में आया कि समाज को हम किन अर्थों में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहली बात ये भी आपके समझ में आ रहा होगा अब कि विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य। हम किसी भी शब्द का प्रयोग किन अर्थों में करते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने जाना कि हम सब बचपन से लेकर आज तक समाज का जो अर्थ प्रयोग करते आए थे, अब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उस समाज का अर्थ बदल गया। यानी समाज का अर्थ हम भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया और अब हम आप लोग जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं वो इसका प्रयोग करेंगे कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। इसलिए आज एक और बार समाज और एक समाज में आपको जो अंतर है, जो आपके दिमाग में बैठाना है, जो आपको समझना है, जिसके तरीके से आपको समाजशास्त्र समझ में आएगा और जितनी भी बेसिक अवधारणाएं हैं, समिति, संस्था, समुदाय, परिस्थिति, भूमिका, वो सब आपको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसी तरीके से जो भिन्न अर्थों में जो प्रयोग किया गया है वो आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे करके आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। तो आपने समझा कि समाजशास्त्र में समाज और एक समाज का अर्थ दो भिन्न अर्थों में प्रयोग में आता है। यदि हम व्यक्तियों के समूह के का प्रयोग करते हैं कि समाज व्यक्तियों का समूह है, तो वो क्या है? ए सोसाइटी, यानी एक समाज। और जब हम सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के लिए करते हैं या संबंधों के जाल के संबंध में करते हैं या सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था के लिए करते हैं, तो हमारे लिए होता है कि वो समाज है। तो एक समाज का अर्थ ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो सामान्य जीवन में भागीदार हों। अर्थात कल आपको बताया भारतीय समाज, ईसाई समाज, मुस्लिम समाज, पाश्चात्य समाज, कहीं कहीं एक समाज का प्रयोग समिति के लिए भी कर दिया जाता है, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, अग्रवाल समाज। एक समाज शब्द के का मतलब है समान जीवन विधि या संस्कृति का बोध, यानी एक ऐसे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जिनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है और जो अन्य एक समाज के अंतर्गत आने वाली संस्कृतियों से भिन्न है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये हमारे यहाँ नहीं होता, ये पाश्चात्य समाज में होता है और ये भारतीय समाज में ऐसा नहीं होता है। तो हम जब भारतीय समाज की बात कर रहे हैं तो वो एक समाज है, और जब हम समाज की बात कर रहे हैं तो कल बताया पूरा विश्व एक समाज है। पूरा विश्व समाज के अंतर्गत आता है और उस समाज में आपने जाना कि क्या क्या है? सहयोग भी है, संघर्ष भी है, समानता भी है, असमानता भी है, प्रतिस्पर्धा भी है, ईर्ष्या भी है। हमारे सब तरीके के संबंध हमारे समाज के साथ, लोगों के साथ है। तो क्या हो गया समाज कि कुछ लोग समाज को, समुदाय को भी मानते हैं, कोई समिति को भी मान लेते हैं, लेकिन एक समाज का अर्थ हो गया व्यक्तियों का समूह जिनकी संस्कृति अन्य लोगों से भिन्न होती है। तो एक समाज का अर्थ डेफिनेशन के रूप में बता देती हूँ। जैसे कल आपको र्यूटर का नाम बताया, र्यूटर ने कहा एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। आ रहा है ना समझ में कि जिनकी अपनी सामान्य संस्कृति है, अपने कार्य करने का तरीका है, अपना ढंग है, एक विशिष्ट संस्कृति है, जो लोग उसी तरीके से अपना काम करते हैं और जो समाज से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि बहुत सारी भिन्न भिन्न संस्कृतियों को मिलाकर समाज बनता है। समझ में आ रहा है ना? बहुत बड़ा समूह है, छोटा भी समूह है, सभी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो क्या समझ में आ रहा है? व्यक्तियों का समूह समाज, सामान्य क्रियाकलाप, सामान्य विधियाँ, सामान्य तौर तरीके, सामाजिक संबंध, व्यवहार, सांस्कृतिक दृष्टि से अलग, ये सब आपके हो गए एक समाज। अब समाज की बात करें तो आपने क्या हो गया, एक चीज़ देखी थी आपको, सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था। अब यहाँ हम इसका अंतर क्लियर होता जा रहा है आपका। सबसे पहले हम संबंधों की व्यवस्था की बात करें तो क्या है? एक समाज व्यक्तियों का समूह है और समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। कल आपने देखा कि समाज कैसा होता है? अमूर्त होता है।
अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देता, जो छुआ नहीं जा सकता, जो महसूस किया जा सकता है, जो अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं। किस में दिखते हैं? सहयोग में दिखते हैं, संघर्ष में दिखते हैं, मित्रता में दिखते हैं, शत्रुता में दिखते हैं, प्रतिस्पर्धा में दिखते हैं, ये सब स्नेह में दिखते हैं। तो सामाजिक संबंध कैसे हैं? अमूर्त हैं। इसलिए समाज कैसा है? अमूर्त है। सामाजिक संबंधों के अमूर्त होने के कारण समाज अमूर्त होता है। और एक समाज कैसा हो गया फिर? मूर्त है, क्योंकि वो व्यक्तियों का समूह है जिसे देखा जा सकता है। कहाँ पर? आपको बताया ना कहाँ पर? भारतीय समाज, मुस्लिम समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, इनको छात्र समाज, शिक्षक समाज, इनको हम देख सकते हैं। तो व्यक्तियों का समूह, इसलिए इसको देखा जा सकता है। अब क्योंकि एक समाज छोटा हो गया तो सरलता से उसको समझा जा सकता है। तो क्या हो गया? एक समाज किससे? अपेक्षाकृत सरल है। किससे? समाज से। समाज कैसी व्यवस्था है? जटिल है, क्योंकि उसमें भिन्न संस्कृतियां हैं, भिन्न क्षेत्र हैं, दूरियां भी हैं, व्यवसाय भी बहुत सारे हैं, शैक्षिक, आर्थिक, धार्मिक, बहुत सारी स्थितियां सब अलग अलग हैं, बहुत बड़ा है। इसलिए समाज एक जटिल है। और अपेक्षाकृत एक समाज कैसा हो गया? क्योंकि वो छोटे व्यक्तियों का समूह है, वो देखा जा सकता है, उसमें परिवर्तन भी हम जल्दी से कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें बदलाव भी धीरे धीरे होता है। समाज का अपना कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं, जहाँ तक हमारी निगाह जा सकती है। आपको मैंने कहा एक शब्द के रूप में सोसाइटी एज ए होल वर्ल्ड, पूरा विश्व एक समाज है। और आजकल आपने देखा है वैश्विक अर्थ में समाज का प्रयोग किया जाता है, यानी एक गांव की एक इकाई के रूप में। तो यह इसका क्या है कि कोई एक निश्चित नहीं है, जहाँ तक हमारी निगाह जा सकती है वहाँ तक, जहाँ तक संबंध पाए जा सकते हैं वहाँ तक समाज की अवधारणा है। और एक समाज साधारणतः क्या होगा? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में है जो देखा जा सकता है। अब समाज कैसा हो गया फिर? जब एक समाज छोटा है, देखा जा सकता है, तो उसके सब कुछ उत्तरदायित्व, अधिकार, दायित्व सब सीमित हो गए और समाज असीमित हो गया। समाज में एक समाज में क्योंकि कम लोग हैं, इसलिए वैचारिक समानता का पाया जाना स्वाभाविक है। यानी एक सोच, एक विचार, एक संस्कृति, एक तौर तरीके। और जब समाज बहुत बड़ा हो गया तो वहाँ पर बहुत सारे मनोविचार, मनोवृत्तियाँ, बहुत सारी सोच, ये सब कुछ पाया जा सकता है। तो समाज में कैसी, इसलिए उसको हम क्या करें? जटिल। क्यों है जटिल? क्योंकि उसमें भिन्न भिन्न सोच वाले व्यक्ति हैं, भिन्न संस्कृति वाले व्यक्ति हैं, भिन्न क्षेत्र वाले व्यक्ति हैं, इसलिए वो कैसा है? जटिल है और भिन्न है। समाजशास्त्र सामान्यतः समाज विशेष या एक समाज का अध्ययन नहीं करता। वो किसका करता है? समाज का अध्ययन। तो आपको जो अर्थ बोलना है समाजशास्त्र का, वो क्या बोलेंगे? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन कराने वाला विज्ञान है। क्योंकि क्या है? सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था का अध्ययन उसे करना है, और इसे समझने के लिए आवश्यक है कि वो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को अच्छे से समझे। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण कैसे आपको समझ में आ रहा है? देखिए, समाज तो आपने देखा जहाँ जीवन है वहाँ समाज है। अब हम कह रहे हैं कि समाज कहाँ से है? हमारा जन्म समाज में हुआ, हमें कब से है? उस आदिम परंपरागत, बहुत प्राचीन कब से? जब हम लोग जंगल में रहते थे और कंदमूल फल खाकर रहते थे, तब से समाज कैसा? आदिम। और धीरे धीरे करके इसमें बदलाव आया और हम अब आधुनिक में हो गए। अब हम किस समाज के हैं? आधुनिक और जटिल समाज के प्राणी हैं। और ये समाज कब से है? बहुत प्राचीन समय से है। एक साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, धीरे धीरे करके समाज में बदलाव आया है। हमारे कार्य के तरीके में, हमारी सोच में, हमारी भाषा में, हमारी संस्कृति में, हमारी शिक्षा में। और जैसे जैसे बदलाव आया, फिर व्यवसाय में आया। गांव से शहर बने, शहर से महानगर, और महानगर से बहुत बड़े बड़े देश
की स्थापना हो गई। तो हम एक छोटे से, कहाँ से शुरुआत करी हमने समाज में? सगोत्री के रूप में, यानी एक ऐसे समूह के रूप में हमारी शुरुआत हुई जहाँ हम सब रक्त संबंधी थे, और धीरे धीरे करके आज हमारा समाज बहुत बड़ा और जटिल हो गया। तो उसी जटिल समाज का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज की अवधारणा क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं कि हम उस समाज में रहते हैं, इसलिए कि हम उस समाज के प्राणी हैं, जिसमें कि हम ये समाज की स्थापना हमने इसलिए की क्योंकि मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, उसकी सारी आवश्यकताएं अकेले पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ी, वैसे वैसे मनुष्य ने संबंधों का निर्माण किया और समाज बनता चला गया।